ओम शांति। प्रातः मुरली 16 जून 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बाप को याद करो तो आयु बढ़ेंगी, निरोगी बनते जाएगी। प्रश्न, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, जो सेंसिबल होंगी वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएगी। बादल भरकर जाए वर्षा करेगी। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगी। ब्राह्मणियों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ उन्हें ही लेकर आना है। जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। 2. जहाँ यहाँ वही आने चाहिए जो युग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। विघ्न न डाले। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज़ न हो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप ऐसे बच्चे, तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप हो तो बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। यह रावण राज्य है ना। अब इस समय से तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ। तुमको जो मत देना हो उस पर सुनो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। यह नाम रूप है बाहर का। इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाते हैं। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप है, इनको याद नहीं करो, अपने बाप को याद करो। तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेंगी, निरोगी भी बनेगी। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। जैसे ऐसे नहीं कोई सच जितने लंबे सुरे हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बात कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो सुनना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्म का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे उस पवन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंदर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हद्दी लब नहीं रहता। लब फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। वह फिर उस नाम रूप देह काल के सिवाय आ न सके। नेहरू उस रूम में उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएगी। ऐसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएगी। उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बड़ी सरना अर्थात उनका बनाना। बाप के बनी ही तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोर बेहद के जुड़ना है बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देती है। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रही है जो कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहती है। आगे यह थोड़े ही होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया नया राम राज्य। वहाँ सुख संप्रति सब है।
झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। शास्त्र में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। यह भूल है ना। वह असत्य सुनाते, बाप सत्य सुनाते। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं, बराबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है कायस्थ के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। ये हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना, कायस्थ को इतना समय हुआ, यूं ही है सार है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, फूलकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर 16,108 रानियाँ कहाँ से आई? तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उछाला। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। यह सब पुराना तमोप्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीजों से बुद्धियुग हटाए, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझाते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज बात। क्या यह तुम नहीं समझ सकती हो? मोह के रंग सब तरफ से निकाल हुए एक बाप को याद करो। एक जन्म के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा। न तुम इतनी कुब्जाए आदि बनेगी। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर से दूसरा लेना है। जैसे सर्पों का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देती है, जरूर उनको पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्य से जास्ती और जानवरी भी होती है। भौमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले जाती है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रही है। बच्चियाँ कहती है हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाई हुई है। अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेगी। अबलाओं पर अत्याचार होंगी, यह शास्त्र में भी ज्ञान है। बच्चियाँ कहती है बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बनी थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। यह गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, तुमको भी सिखलाने वाला वह है। इसलिए बेखत के बाप को याद करना है। विष्णु को बा ब्रह्मा को थोड़े ही पतितु का पति कहेंगे। शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल बटन अपने पियर घर जाएगी, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएगी सतयुग में। कितना सहज पाए पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं। कहा कोई जुटका तो नहीं खाते हैं, जुटका खाया उबासी दे बुद्धि उग गया। फिर वह वायुमंडल को खराब कर देती है, क्योंकि बुद्धियोग बाहर भटकना है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे तो आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे, बाकी क्या करेंगे। ले आने वाला पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए, वर्षा करे। ऐसे को
ऐसे को लाना है, वाकी को लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कुतक दूर हो जाती है, तो यहाँ वह आने चाहिए। जो युग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देती है। ये समय और ही खबरदार रहना है। फतू आदि निकालने की भी बात नहीं, जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ न हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है, बाप को याद करना है। यह है रियल शांति, बाकी आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेथ साइलेंस, परंतु वह मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम वितेश हो जाएगी। हम आत्मा है, यह है अपनी स्वधर्म में रहना है। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस अशरीरी भव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य है, लाडले बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएगी, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगी और सजाई भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट सिट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रहना होता है। बहुत पास नहीं हो तो टीचर को इफाजा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। जितना युग लगाएंगी उतना विक्रमोजित बनेगी, उस पद पाएगी। याद से एबर निरोगी बनेगी, मन मना भव। ऐसे कृपा थोड़े ही कर सकेंगे। यह निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेघत का परिवार। माँ बाप भाई बहन है, वह है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों से सच्चा मामा काका रहती है। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध, ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख घनेरे, राम राज्य में है सुख घनेरे। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना हो पुरुषार्थ करना है, वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति है, उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़े लड़ाई लगनी दो तो देखना फिर क्या होता है। वाकई कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। यह तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिकर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चे कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसा मामा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, शरीर से दितेश्वर स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट वैल्यूएबल बाप को याद करना है। मोह की रंग सब तरफ से निकाल देनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धियुग देह से तो बेहद से जुड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा बोली चलना है। वरदान, सदा सत के रंग द्वारा कमजोरियों के समाप्त करने वाले सहयोगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत के रंग से किनारा हो जाता है और दूसरा सत संग रंग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सतरंग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि
समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों के समाप्त करने वाली सहयोगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन: सदा संपन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम बुद्धि अक्षर करते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त हो। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज करती है। इस कोई मुक्ति पद नहीं करते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होती है तो कर्म बंधन से न्यारे है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे उसी स्टेज है, जो वह है हमारी देवताएं पार्लप्ट ईश है। इस ही जन्म के पुरुषार्थ करने से यह सत्युगी देवताएं पार्लप्ट मिलती है। वह है हमारा उस पद, परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है उनको पद कैसे कहे। जब आत्मा का स्टेट पर पार्ट नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय है वह कोई सबके सब सत्युग से नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ युग लगाए कर्मातीत बने हैं वह सत्युगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाई खाकर कर्मबंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्तिधाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है, वह स्टेज है। तो बिगड़ पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल ही जाते हैं। जो मनुष्य को सहना दापर से लेकर कलयुग के अंत तक उतनी आई है कि हम जन्म मरण के शक में न आवे, वह आशा अब पूर्ण होती है। मतलब वह सर्व आत्माओं को क्या मुक्तिधाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति।